मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सिद्धार्थ सेन। वेलकम अवर धर्मेश मैथ्स एंड जीएस एकेडमिक ग्रुप। आपका स्वागत है हमारी एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में मुगल पार्ट 3। मुगल पार्ट 3 में जहांगीर को डिस्कस कर रहे हैं। जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इनको बचपन का जो नाम था उपनाम सलीम था। अकबर प्यार से शेख बाबू कहा करते थे। इसका कार्यकाल 1605 से 1627 तक रहा। इनके पत्नियां जो थी मेहरुनिशा, नूरजहां, दूसरी जगत गोसाई, दो पत्नियां थी। मेहरुनिशा जो थी वो अली कुली खां की विधवा थी, जिसे शेर अफगान कहा जाता था। इसको उपाधि दी थी शेर अफगान बोलते थे इनको। तो शेर अफगान की उपाधि भी जहांगीर ने दी थी इनको। दूसरा जो मेहरुनिशा नूरजहां, इनकी माता थी अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार करा था। और इसके जहांगीर के दो पुत्र थे, खुसरो व खुर्रम और खुसरो, ये दोनों पुत्र थे। खुसरो की सहायता की थी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, जिस कारण इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। मतलब इन्होंने कुछ विद्रोह करा था खुसरो ने राजपाट के लिए, जिससे इन्होंने सहायता करी अर्जुन देव ने। तो इन्हें अर्जुन देव को फांसी की सजा सुना दी गई, हत्या कर दी गई। सिखों के 5वें गुरु थे ये। दूसरा, न्याय के लिए ये जंजीर बनवाई इसने। न्याय के लिए एक जंजीर बनवाई, सोने की जंजीर थी न्याय के लिए, जिसमें जो कि 30 गज लंबी थी और 60 घंटियां थी। 30 गज लंबी और 60 घंटियां होती थी, जिसमें न्याय पाने के लिए जंजीर को हिलाना पड़ता था। और अस्मत बेगम जो थी गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार करा था, ये मैंने आपको बता ही दिया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस इसके दरबार में आया, अकबर के नाम का चार्टर या लेटर लेके रानी से, जो उस समय इंग्लैंड में किंग होगा, उनसे चार्टर का एक लेटर लेके आया व्यापारिक सुविधा के लिए। उस समय हमारे वहाँ पुर्तगालीज आ चुके थे। और 1608 में जब ये आया तो इसे सफलता नहीं मिली और ये 3 वर्ष रह के गया। मुगल काल में 3 वर्ष रह के गया। इसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी, इंग्लिश खान, और 400 मनसब प्रदान करे। उसके बाद ये चला गया। 1618 में थॉमस रो एवं एडवर्ड टेरी पादरी था, जो फादर होते हैं चर्च के, ये पादरी था। और ये दोनों आए, इन्हें व्यापारिक सुविधा के लिए सफलता मिली और पुर्तगालियों से सैनिक संरक्षण भी मिला व्यापार के संबंध में। उसके बाद इन्होंने खुसरो की हत्या करवाई बुरहानपुर किले में ही शाहजहां का जन्म हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम जो है, मुमताज महल, उन्होंने बुरहानपुर किले में ही शाहजहां को जन्म दिया था। और बुरहानपुर किले में ही इनकी खुसरो की मृत्यु या हत्या करवा दी गई। सलीम जो था, जहांगीर जो था, इनका बुंदेल जो थे, चंदेल वंशों से अच्छा संबंध था, गहरा संबंध था। और सलीम ने ही, आपको बताऊं, अबुल फजल की हत्या करवाई थी, जो 9 रत्नों में से एक था। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर के दिन, 28 अक्टूबर 1627 में इनकी मृत्यु हो गई रावी नदी के निकट। जो बनाया गया, क्या बोलते हैं, मकबरा बनाया गया, वो सहादरा नामक स्थान पर बनाया गया। मकबरे का जो भारत में है
मकबरा लाने की, ये मकबरे की शैली इजाद किसने करी थी? ये आप कमेंट में बताइएगा अगर आपको मालूम है तो, कि मकबरा जो शब्द है वो कौन लाया भारत में। आपको नहीं पता हो तो मकबरे की शैली, मकबरे का निर्माण कराना भारत में किसने प्रारंभ करा, ये मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वाले। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां 1627 से 1658 तक। 1627 में जहांगीर के मरने के बाद उनका पुत्र खुर्रम, जो कि शाहजहां कहलाया बाद में, इसका पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, जो गद्दी पर बैठा दिल्ली की। इसका, इनकी माता का नाम जगत गोसाई था। ये पुत्र थे दारा सिको, मुराद, शाह शुजा और औरंगजेब। लाल किले का निर्माण भी इसने कराया था, जिसमें दीवाने खास और दीवाने आम नाम के 2 भवन हुआ करते थे। ताजमहल, ताजमहल बहुत फेमस है। अर्जुमंद बानो बेगम पत्नी, अर्जुमंद बानो बेगम, जिनकी याद में इन्होंने बनवाया ताजमहल। ताजमहल का जो वास्तुकार था, ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईशा खां, उस्ताद ईशा खां। ये एग्जाम में पूछा गया है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन है। और ताजमहल में जो प्रयोग होने वाला संगमरमर था, जो ताजमहल में प्रयोग हुआ संगमरमर, ये राजस्थान की मकराना सबसे फेमस है पूरे भारत में। राजस्थान के मकराना का संगमरमर आज भी, और ये 1600 कब की बात है, 1622 में बनना प्रारंभ हुआ था। 22 में नहीं, 1632 में, 1632 में बनना प्रारंभ हुआ था और 53 तक निर्माण चला था। आप देख सकते हैं कि 1632 में प्रारंभ हुआ, 1653 तक निर्माण चला। लगभग 20 साल, 18 साल के लगभग निर्माण निरंतर चलता रहा। उसके बाद इसके शासनकाल को द्वितीय स्वर्ण शासनकाल कहा गया। द्वितीय स्वर्णकाल कहा गया इसके शासनकाल को। औरंगजेब का पूरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि जिनकी याद में ताजमहल बनवाया गया था। पिछले शाहजहां जो जहांगीर था, उसके इसमें मैं आपको बताऊं, शाहजहां का जो पुत्र था दारा सिको ने, इसके भाई के बारे में एक बार बताता हूं मैं आपको। दारा सिको बहुत ही विद्वान था, जिसने भगवत गीता व उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल में एकमात्र ऐसा शासक तो नहीं रहा, ये एकमात्र ऐसा बोल सकते हैं वंशज जिसने भगवत गीता व उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। आ जाते हैं हम औरंगजेब पर। औरंगजेब ने उपाधि धारण करी बहादुर व जिंदा पीर। औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता था। ये बड़ा ही भयानक वर्ड है ना। इन्होंने ये इसकी एक खासियत बता देते हैं, कुशल वीणा वादक भी था। ये कुशल वीणा वादक था, परंतु इसने इसके कार्यकाल में नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। खुद भी अच्छा आर्टिस्ट था, पर इन्होंने इनके कार्यकाल में नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। जजिया कर जो था, जजिया कर अकबर ने 1563 में बंद करवा दिया था। 63 और 64 में जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर दोनों बंद करवाए थे, और इसने दोनों ही चालू करवा दिए। जजिया कर भी प्रारंभ करा दिया, और नहीं, तीर्थ यात्रा कर इसने नहीं कराया था। तीर्थ यात्रा कर शाहजहां नहीं करवा दिया था, इसने जजिया कर प्रारंभ करवा दिया था। जजिया कर गैर मुस्लिमों पे लगता था, जो मुस्लिम नहीं है उन पे जजिया कर आरोपित किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, दक्षिण का ताजमहल बोला जाता है, काला ताजमहल भी बोला जाता है। और काले संगमरमर के जो पत्थर होते हैं
उनसे उनके द्वारा निर्माण कराया गया था बीबी के मकबरे का। बीबी के मकबरे को दक्षिण का ताजमहल और काला ताजमहल बोला जाता है। हम यहाँ इनको विराम देते हैं। एक नॉर्मल उत्सव होते थे और झरोका दर्शन वगैरह होता था। झरोका दर्शन अकबर ने प्रारंभ कराया था। हर रविवार को आम जनता जो थी झरोका दर्शन में अपनी समस्याओं को लेके जाती थी और अकबर के सामने रखती थी। और नौरोज उत्सव जो है बलबन के टाइम पे चले थे। बलबन कब आया था अब आप पूछेंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद बलबन आया था। समथिंग उस वाले कार्यकाल में आया था बलबन। अपन पढ़ेंगे पुराने उसमें, तब आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा मैं। यहाँ भी हमने ओवरव्यू पढ़ा है काफ़ी कुछ, और नेक्स्ट हम जो पॉइंट भी पढ़ेंगे वो ओवरव्यू पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव जो मेन पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण है वही हम आपको बताएंगे। और ये सारे पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते रहिए। धन्यवाद।